Hello dear students, myself Fakhruddin Chishti. Welcome to you my YouTube channel Physics by F Chishti Sir. Dear students, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 11th क्लास की फिजिक्स का फुल कोर्स। Dear students, इस कोर्स को अपन देखिए कैसे कंप्लीट करेंगे, जाने। देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे 11th क्लास। इस 11th क्लास को पढ़ने के लिए अपन को प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, और वो प्रोसेस क्या है ध्यान से देखें। सबसे पहले अपन 11th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 0 पढ़ेंगे। चैप्टर 0 आप लोग सोच रहे होंगे कि चैप्टर 0 कौन सा होता है। हमने अभी तक तो चैप्टर 1 पढ़ा है, सर चैप्टर 0 पढ़ा रहे। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 0 आपके लिए काफी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जब अपन पढ़ेंगे तभी आगे की चीजें अपन को समझ में आएगी। फिर इसके बाद अपन चैप्टर 1 पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3 सॉल्व। इस तरह से बाकी चैप्टर को अपन कवर करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं पढ़ने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले मान लो अपन ने चैप्टर 0 या चैप्टर 1 स्टार्ट किया, तो जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 आपने कंप्लीट पढ़ लिया। कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर 1 में से या चैप्टर 0 में से या जो भी चैप्टर अपन करेंगे उसमें से नीट के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे। इसके बाद जेईई के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अपन देखेंगे। इसके बाद अपने एक एग्जाम होता है लैब असिस्टेंट का, लैब असिस्टेंट। इस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अपन देखेंगे, और प्लस में साथ में एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं या आने की इनमें संभावनाएं हैं उनको अपन चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये क्लासेस आप मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय एफ चिश्ती सर पर तो देख ही सकते हैं, साथ में इन क्लासों को आप नोबेल क्लासेस के एप्लीकेशन पर जाकर भी देख सकते हैं। तो आप प्ले स्टोर से नोबेल क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, और साथ में चैनल पे तो आप देख ही सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन इसको फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले शुरुआत किसकी करेंगे, चैप्टर 0 की। ठीक है, आपको डेली की क्लास डेली देखनी है, और पूरी एक एक चीज हम आपको समझा देंगे, और नोट्स भी साथ में क्लास में बनवा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके नोट्स अति सुंदर होने चाहिए, और ये मैं आपसे वादा करता हूं जो मैं लिखाऊंगा उससे बाहर आपका एग्जाम में कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 0। चैप्टर 0, इस चैप्टर 0 को पढ़ाने का मकसद ये होता है कि आने वाले जो चैप्टर हैं उनमें जो बेसिक जो चीजें हैं आगे काम आती है उनको अपन पहले यहाँ पर स्टडी कर लेंगे, ताकि उन चैप्टर्स में अपन को दिक्कत ना आए। अपन हर चीज स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 0 में त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। क्या स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। देखो, इस ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कोण, एंगल। देखो कोण क्या होता है, अच्छे से समझे कि कोण क्या है। देखो बच्चों, आपने जनरली सुना होगा कोण 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह से आपने सुना होगा 60 डिग्री, 90 डिग्री। बट एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है समझे। कोई भी रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितना गुणन करती है उसे अपन क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। आइए मैं आपको समझा देता हूं, एक डायग्राम में ही अपन ये बात कंप्लीट कर लेंगे। देखो, ये एक रेखा है। क्या है, एक रेखा है, इसको आप नाम दे दो ओपी, और ये इसकी क्या है, प्रारंभिक स्थिति है। क्या है, इसकी प्रारंभिक स्थिति है, इनिशियल पोजीशन है या इनिशियल कंडीशन है इसकी। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि कोई भी रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितना गुणन करती है
उसे क्या कहते हैं अपन, कोण कहते हैं। अब मान लो इस रेखा ने घूर्णन ऐसे स्टार्ट किया, इस तरह से चल रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। मान लो इसने ऐसे घूर्णन स्टार्ट किया और ये यहां पर पहुंच गई, इसको मैं क्या नाम देता हूं, क्यू। तो मैंने क्या कहा कि कोई भी रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितना घूर्णन करती है, मान लो इसने इतना घूर्णन किया, तो ये जो बना ना ये क्या कहलाया आपका, कोण कहलाया। क्या कहलाया, ये कोण कहलाया। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर जो घूर्णन है वो वामाव्रत दिशा में क्यों, दक्षिणावर्त में भी तो हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, दक्षिणावर्त दिशा में भी ये घूर्णन हो सकता है। मान लो इसने दक्षिणावर्त दिशा में इस तरह से घूर्णन किया, ठीक है, ये इसको मान ला क्यू डैश। मान लो ये प्रारंभिक स्थिति से इधर घूमा, तो इधर जो एंगल होगा वो इस तरह से होगा, बट इधर क्या होगा, माइनस थीटा। क्या होगा, माइनस थीटा होगा। और अगर आप इधर ऊपर माप रहे हो, मतलब अगर वामावर्त दिशा में आप चल रहे हो तो क्या होगा, एंगल पॉजिटिव होगा, और अगर दक्षिणावर्त दिशा में चल रहे हो तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। मान लो ये जो एंगल है ये जैसे मान लो 30 डिग्री है, मान रहा हूं मैंने नापा नहीं है कि कितना है, 30 डिग्री है। तो अगर ये वाला एंगल आप डिफाइन करोगे, ये वाला, तो इसको क्या कहोगे कि माइनस 30 डिग्री है। ठीक है, तो समझे कोण क्या है। देखो कोण के लिए बारे में मैंने क्या कहा, कोई भी रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितना गुणन करती है उसे अपन क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, कोई रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितना घूर्णन करती है, जितना घूर्णन करती है उसे कोण कहते हैं। ठीक है, कोई रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से, ये रेखा है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति से इससे जितना घूर्णन करती है, मान लो अगर घूर्णन इधर है तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब कोण पॉजिटिव। अगर घूर्णन ऐसे है तो कोण क्या होगा, नेगेटिव। तो कोई भी रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितना घूर्णन करती है उसे अपन क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ये जो घूर्णन है ये वामाव्रत भी हो सकता है और दक्षिणावर्त भी हो सकता है, ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब अपन ये भी लिख लेते हैं कि वामावर्त दिशा के लिए कोण क्या होगा और दक्षिणावर्त के लिए क्या होगा। तो यहां पर लिखते हैं वामाव्रत दिशा में, अगर वामावर्त दिशा में अपन देखें तो जो एंगल है ये वामावर्त, मतलब ये, ठीक है, तो वामावर्त के लिए एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। शॉर्ट में पॉजिटिव कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव। और अगर मैं दक्षिणावर्त दिशा में बात करूं, दक्षिणावर्त दिशा में मैं अगर बात करूं तो एंगल कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा। ये आपका क्या है, दक्षिण घड़ी की दिशा, दक्षिणावर्त दिशा में वो एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट्स, क्या कहा मैंने, कोण क्या है, कोई भी रेखा, इस ये डायग्राम सब कुछ डिफाइन कर देगा। अपन को एक एक चीज डायग्राम से समझनी है, जितनी भी थ्योरी में लिखा होगा सब में डायग्राम होगा, कोई डेफिनेशन होगी तो उसको भी कहीं ना कहीं तरीके से अपन लिखाएंगे, रटने का काम नहीं है। तो ध्यान देना, कोई भी रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितना घूर्णन करती है, घूर्णन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी हो सकता है, वामाव्रत भी हो सकता है और दक्षिणावर्त भी हो सकता है। तो कोई भी रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितना घूर्णन करती है उसे अपन क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्योंकि घूर्णन ये इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकती है। अगर आप वामावर्त दिशा में घूर्णन कराओगे तो कोण क्या लोगे, पॉजिटिव, दक्षिणावर्त दिशा में कराओगे तो नेगेटिव। इसीलिए जनरली आपने जब 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में कभी भी जब कोण बनाया होगा तो आप इस तरह की डी होती थी आपके पास, इस तरह की डी होती थी, यहां 0 होता था। और आप एंगल जब बनाते थे तो शुरुआत इधर से करते थे, आप ऐसे कोण बनाते थे। जैसे आपसे कहा कि 30 डिग्री का, तो आप 0 देख के यहां से 10, 20, 30 ऐसे लाइन खींच देते थे, ऐसे इधर से चलते थे। आपने कभी टीचर से नहीं पूछा होगा कि सर इधर से ही क्यों चल रहे हैं, इधर से ही नाप ले। आपने कभी 30 डिग्री का कोण बनाया होगा तो 30 डिग्री का कोण इधर से थोड़ी गिना होगा, इधर से गिना है ना, इधर से ही क्यों गिना आपने नहीं पूछा होगा।
इधर से भी गिन सकते हैं, बट वो एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और जनरली अपन जो कंफर्ट होते हैं वो किसके साथ होते हैं, पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव के साथ नहीं। सोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए, इसीलिए अपन किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, पॉजिटिव के साथ। इसीलिए जनरली जो कोण आपको दिखाए जाते हैं वो क्या दिखाए जाते हैं, पॉजिटिव। इसीलिए जो शुरुआत करते हो आप वो एंटी क्लॉकवाइज करते हो, वामावर्त दिशा में आप कोण को मापते हो। ठीक है, ये बात किसकी हो गई, कोण की। ठीक है, अब देखो वास्तव में कोण है क्या, सुनो कोण क्या है। देखो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। जैसे मान लो ये एक वृत्त है, ये क्या है, एक सर्कल है, एक वृत्त है। इस वृत्त पे मैंने या इस सर्कल पे मैंने एक चाप काटा, मान लो मैंने यही चाप काट दिया, ये वाला। ठीक है, ये मैंने एक चाप काट दिया, इसका सेंटर है। इसको आप मिला दो, इसको आप मिला दो। ठीक है, मिला दिया आपने ये, तो ये तो सेंटर है और ये इसकी क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है, आर कह देते हैं इसको। और ये ए बी जो है ये आपका क्या है, चाप है। तो ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। तो ये क्या है, कोण थीटा है। तो थीटा कितना होता है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो यहां पर चाप क्या है, ए बी, और त्रिज्या कितनी है, आर है। तो ये आपका तो क्या है, कोण है। तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, यहां जो थीटा है वो रेडियन में होता है। किसमें होता है, रेडियन। यहां थीटा रेडियन में होता है। ठीक है, ये जो थीटा है वो किसमें आपको क्या, रेडियन में। ठीक है, तो अभी देखो यहां पर जनरली रेडियन आपके लिए कोई नया नाम नहीं है, आपने सुने होंगे डिग्री, रेडियन, दो तो सुने ही होंगे जनरली, मिनट और सेकंड नहीं सुने होंगे, तभी अपन बता देंगे। तो मैं एक और अगला टॉपिक जो है स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर, कोणों के मात्रक। देखो कोणों के मात्रक कौन कौन से कोणों के मात्रक होते हैं, तो कोणों के मात्रक, यूनिट ऑफ एंगल। कोणों के जो मात्रक है बच्चों क्या क्या है, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा डिग्री, डिग्री। दूसरा है रेडियन, दूसरा रेडियन। और तीसरा जो है वो है आपका मिनट। ये थोड़ा नया होगा, हो सकता है आपके लिए, सब समझा देंगे, मिनट। और अगला क्या है, सेकंड। आप लोग सोच रहे होंगे कि एंगल को भी मिनट में नापते हैं क्या, अभी बताएंगे आपको। ये क्या है, सेकंड। ठीक है, तो कोणों के जो मात्रक है वो क्या है, डिग्री है, रेडियन है, मिनट है और सेकंड है। जनरली आप डिग्री और रेडियन से तो वाकिफ हो, और मिनट और सेकंड की बात अभी अपन कर लेंगे। तो यहां तक कि अपन बात कर लें, तो सबसे पहले बच्चों आप लोग चैप्टर 0 स्टार्ट करो, टॉपिक डालें चैप्टर 0, हेडिंग जमा ले अच्छे से, कॉपी शानदार होनी चाहिए आपकी। जितना अच्छा लिखोगे उतना ही आपका पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है, चैप्टर 0 डाल लिया। पहला टॉपिक त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। अब टॉपिक डालें आप कोण, एंगल, एंगल कोण। इसमें लिखे कोई रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितना गुणन करती है, कोई रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितना गुणन करती है उसे कोण कहते हैं, उसे कोण कहते हैं। ये डायग्राम बना ले, क्योंकि सारी बातें मैंने इसी के बेसिस पे लिखी है। क्योंकि ये रेखा है ओपी, ये गुणन कर रही है इधर और ये इधर, गुणन दोनों तरफ हो सकता है। ठीक है, तो लिख लेंगे, डायग्राम बना ले। और साथ के साथ याद भी कर लें,
कोई रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितना घूर्णन करती है उसे कोण कहते हैं। वामावर्त दिशा में कोण पॉजिटिव होता है और दक्षिणावर्त दिशा में कोण नेगेटिव होता है। और कोण क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। यहाँ जो थीटा है, क्योंकि कोण को किससे लिखते हैं अपन? थीटा से। कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से। तो यहाँ थीटा क्या है? रेडियन में होता है। फिर लिखना कोणों के मात्रक कौन कौन से हैं? डिग्री है, रेडियन है, मिनट है, सेकंड है। डिग्री, रेडियन, मिनट, सेकंड। जल्दी से कंप्लीट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक कंप्लीट। अब देखो आगे अपन बात करते हैं डिग्री को कैसे मिनट में बदलते हैं और मिनट को कैसे सेकंड में बदलते हैं। ठीक है बच्चों, स्टेप टू स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे और आपको एक एक चीज समझते हुए चलना है। ठीक है, अब देखना, सबसे पहले क्या कह रहा हूं मैं कि एक जो डिग्री है, डिग्री को ऐसे लिखते हैं। आपने जनरली कौन बनाया होगा कि 60 डिग्री, ऐसे ऊपर डिग्री लगाया होगा, 45 डिग्री, 90 डिग्री ऐसा लगाया ना। तो एक डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट। ये जो एक इस तरह से लाइन डाली है मैंने, ये किसकी है? मिनट की है। तो मैं यहां दिखा देता हूं कि ये जो है, ये इस तरह का जो साइन है ये, ठीक है, या ऐसे लिख लो कि सिंबल ऑफ मिनट। मिनट का जो सिंबल है वो इस तरह का होता है। ये जो लगाया ना मैंने, ये किसका प्रतीक चिन्ह है? मिनट का है। तो एक डिग्री में क्या होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ध्यान देना, एक डिग्री में क्या होता है? 60 मिनट होते हैं। और अगर यहां से मैं एक मिनट को रोकूं, यहां से देखो 60 मिनट है ना, इधर से 60 मिनट है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 60 × 1 मिनट लिखा जा सकता है। 1 मिनट कितना होगा? यहां से देखो, ये 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है, मतलब 60 × 1 मिनट। तो 1 मिनट कितना होगा? 1/60 डिग्री। नीचे भेज दो इसको, नीचे भेज दो इसको। देखो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 60 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 60 × 1 मिनट लिख सकते हैं अपन। तो यहां से 1 मिनट इसको रोके तो 60 को नीचे भेज दे, तो 1 मिनट कितना? 1/60, सॉरी 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। ठीक है, तो यहां से 1 मिनट कितना होगा? 1/60 डिग्री। ठीक है, तो ये वाली बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि 1 डिग्री में कितना होता है? 60 मिनट होता है। और 1 मिनट बराबर कितना होता है? 1/60 डिग्री होता है। ठीक है, ये जो फालतू की चीज है वो मैं मिटा देता हूं। इस बात को अपन समझते हैं। देखो कि 1 डिग्री में 60 मिनट मैंने कैसे लिखा। देखो जनरली क्या होता है बच्चों, सुनो, जैसे मान लो ये 1 डिग्री है थोड़ी देर के लिए, ये क्या है? आपका 1 डिग्री है। मैं इसको बाहर लिख रहा हूं कि ये क्या है? 1 डिग्री है। ठीक है, आप इसको OP और इसको Q कह दो। ये कितना है एंगल? 1 डिग्री है। आप लोग ये मत सोचे कि ये इतना बड़ा कोण 1 डिग्री कैसे है। ठीक है, ये मैंने बनाया है जानबूझ के आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये 1 डिग्री है। इस 1 डिग्री को अपन क्या करते हैं? 60 बराबर भागों में बांट देते हैं। कितने? 60 बराबर भागों में। देखो ये 1, 2, 3 और 3 के बाद ये 57, 58, 59, 60। ठीक है, इस तरह से ये लो और बढ़ा दो आप। ये मत सोचो कि सर आपको गिनती नहीं आ रही है मेरे को, ये मैंने 60 बराबर भागों में बांट दिए। आप इनको गिनने मत बैठ जाना कि 60 है कि नहीं है। ठीक है, माना कि ये कितने हैं? 60 है। ठीक है, तो ये जो एक भाग है, देखो ये एक छोटा सा जो एक भाग है, ये जो एक छोटा सा भाग है, ये किसको बताएगा? मिनट को बताएगा। किसको बताएगा? मिनट को। तो ऐसे कितने भाग हैं? ये टोटल 60 है। कितने भाग है? 60 है। तो फिर 1 डिग्री में कितने मिनट है? 60 मिनट।
तो इसीलिए मैंने ये जो एंगल बनाया है ना 1 डिग्री का, ये बहुत बड़ा बना है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि ये इतना बड़ा एंगल है कि 1 डिग्री का कैसे है, ये तो ज्यादा होना चाहिए। मैं छोटा सा बना देता है 1 डिग्री का एंगल की, ये रहा 1 डिग्री, ठीक है। और इसमें फिर 60 भागों में इसको डिवाइड करता तो आपको दिखता ही नहीं, ठीक है। तो ये जो 1 डिग्री पूरा मैंने दिखाया कि ये 1 डिग्री है, इसको मैंने 60 बराबर भागों में बांट दिया है। आप इसको गिनने मत बैठ जाना, और अगर गिनो तो फिर बराबर 60 भागों में इसको बांटना। तो एक जो भाग है वो किसको बताएगा, 1 मिनट को बताएगा। और इस तरह से जैसे ये 1 मिनट, फिर दूसरा गिनोगे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जैसे कितने होंगे 60 मिनट। तो 1 डिग्री में कितना होगा आपके पास, 60 मिनट होगा। इसीलिए मैंने लिखा कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। और अगर यहां से इसे 1 मिनट को रोकोगे तो 60 को नीचे भेज देना, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप कंप्लीट करें। काफी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा मैं आज। जनरली आप लोग रटते होंगे कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, पर एक एक चीज अपन एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे है और क्यों है, सारी बातें आपको बताऊंगा। अब देखो, ये तो एक बात हो गई। अब अगली बात देखो, अगली बात क्या है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा ये कह रहा हूं मैं कि 1 मिनट में, ये मिनट का सिंबल है, 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकंड होता है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बात है। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 सेकंड कितना होगा, ये डबल लाइन है, वो किसका सिंबल है, सेकंड का है। तो 1 सेकंड में क्या होगा, 1/60 मिनट होगा। क्या होगा, 1/60 मिनट होगा। तो ये 2 बातें हैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपन एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो किस तरह से 1 मिनट को 60 सेकंड कहा जाता है, ध्यान देना। ये मैं आपको एक एंगल बना रहा हूं यहां पर, ये वाला। अब ये जो एंगल है, ये आपके पास क्या है, 1 मिनट है। ये पूरा एंगल क्या है, 1 मिनट का है, ठीक है। इसको आप नाम दे दो OPQ, कुछ भी दे दो, जरूरी नहीं कि OPQ दिया। अब इसको आप क्या करो, 60 बराबर भागों में बांटो। कितने में, 60, 60 बराबर भागों में। देखो मैं बांटता हूं, ये 1, 2, 3, 57, 58, 59, 60, ठीक है। ऐसे मत सोचना सर को गिनती नहीं आती, गिनती आती है। 60 बराबर भागों में अपन इसको बांटेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा और कचरा हो जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। माना कि ये कितने हैं, 60 है। तो बच्चों ये एक छोटा सा जो भाग है, ये एक छोटा सा जो भाग है, ये किसको बताता है, 1 सेकंड को। किसको बताता है, ये 1 सेकंड को बताता है। तो ऐसे कितने हैं भाई, ये 60 है। देखो 1, 2, 3, क्योंकि 60 बराबर भागों में बांटा है आपने, तो इसीलिए 1 मिनट बराबर कितना हुआ, कितने हैं ऐसे, 60। तो 1 मिनट बराबर कितना, 60 सेकंड, ठीक है। तो 1 सेकंड कितना हुआ, 1/60 मिनट। तो इस तरह से ये कहानी है आपके पास, क्योंकि जनरली आप लोगों को लिखा देते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और ऐसे 1 मिनट बराबर 60 डिग्री। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, एक एक बात आपको समझनी है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करें। कंप्लीट करें इसको चाहिए ना। देख लूंगा बाद में। दोनों चीजें कंप्लीट कर लें आप, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, इसीलिए ये चैप्टर 0 मैंने स्टार्ट किया है ताकि आपको हर चीज समझ में आए। तो आपको दो ही चीजें याद रखनी है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ये जो है एक लाइन, ये सिंबल ऑफ मिनट है। और मैं यहां पे लिख देता हूं सिंबल ऑफ सेकेंड। सिंबल ऑफ सेकेंड क्या है, डबल लाइन है, ठीक है। इस तरह से मतलब
सेकंड का जो प्रतीक चिन्ह है वो इस तरह का होगा। कंप्लीट करें इसको। ये चीजें आपके काफी काम आएगी आगे आने वाले चैप्टरों में, इसीलिए चैप्टर 0 में मैंने इनको इंक्लूड किया है ताकि आने वाले चैप्टर्स में आपको इनका जब सामना हो तो आप घबराए नहीं। हो गया। अब इसके बाद देखो अपन इनके एंगल के रूपांतरण पढ़ेंगे। ये चीज आपको याद रखना, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, बाकी अपन कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? सब आ जाएगी। कंटिन्यू क्लास देखते रहना। अब देखो इनका जो रूपांतरण है कैसे होता है, रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन। इनका जो रूपांतरण है वो किस तरह से होगा, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं वृत्त के केंद्र पर कोण। वृत्त के केंद्र पर कोण, कोण को किससे लिखते हैं बच्चों? थीटा से। किससे लिखते हैं? थीटा से। अब जैसे मान लो ये एक वृत्त है, एक सर्कल है ये, ठीक है, ये एक सर्कल है, समझ में आ रहा है बच्चों? ये क्या है? इसकी रेडियस है। ये क्या है? इसकी रेडियस है, त्रिज्या। अब अगर मैं पूरा चाप काट दूं, जैसे भी पहले मैंने आपको एक वृत्त बनाया था, उसमें मैंने एक इतना सा चाप काटा था, इतना सा चाप काटा था। अगर मैं पूरा चाप काट दूं तो यहां पर एक चीज देखना पहले, जैसे ये चाप मैंने काटा तो जो एंगल अपन देखते हैं ना, ये देखते हैं एंगल केंद्र से देखते हैं, सेंटर से देखते हैं। एंगल कहां से देखते हैं? हमेशा सेंटर से। ठीक है, अब अगर मैं पूरा चाप घुमा दूं तो एंगल भी क्या होगा? पूरा होगा। जैसे यहां से ये पूरा एंगल होगा और ये एंगल क्या कहलाएगा? थीटा। ये एंगल क्या कहलाएगा? थीटा कहलाएगा। और पूरी ये जो चाप की लंबाई है वो कितनी कहलाएगी? 2πr, क्योंकि ये परिधि है, सर्कमफेरेंस। जो परिधि है, वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है? 2πr होती है। तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण है वो क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर क्या? चाप बटा त्रिज्या। अब जो कोण थीटा है देखो वो क्या होगा? चाप। चाप कितना काट लिया मैंने यहां पर? पूरा वृत्त की परिधि के बराबर। और परिधि देखो मैं लिख देता हूं, वृत्त की परिधि सर्कमफेरेंस वो कितनी होती है? 2πr। तो मैंने जो चाप काटा है इस बार वो कितना काट दिया? पूरा काट दिया। तो आपके पास चाप कितना है? 2πr। और त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या सेंटर से जो बना रहा है वो कितनी है? r है। कितनी है? r। तो ये r से r कैंसिल। तो यहां से अपने पास थीटा बराबर कितना आया? 2π रेडियन। थीटा बराबर कितना आया? 2π रेडियन। क्यों मैंने रेडियन क्यों लिखा? क्योंकि स्टार्टिंग में भी मैंने एक बात की थी कि जो थीटा है वो किस में होता है? रेडियन में। थीटा किस में होता है? रेडियन में। तो थीटा बराबर कितना? 2π रेडियन। और इस 2π को आप क्या कहते हो डिग्री में? 360 डिग्री। क्योंकि पाई कितना होता है? 180 डिग्री। पाई कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 इंटू तो, या फिर ये देख लो ना, जिससे ये आपके पास जो थीटा आया पूरा, ये जो थीटा आया वो कितना आया? 2π रेडियन। और आपको पता है कि जब आप पूरा घूम जाते हो तो कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। बनता है कि नहीं बनता? तो ये जो पूरा एंगल है वो कितना है? 360 डिग्री। देखो मैं यहां से काफी अच्छी चीज निकाल के लेके आ रहा हूं आपके लिए, क्योंकि आप लोग जनरली रटते हो और रटना छोड़ो। देखो 2π रेडियन कितना? 360 डिग्री। इसलिए यहां पर अगर मैं देखो इस 2 से इधर डिवाइड कर दूं तो यहां कितना बचेगा? 180। भाग दीजिए मेरे 2 का। तो आपके पास क्या आया? पाई रेडियन बराबर कितना? 180 डिग्री। पाई रेडियन कितना? 180 डिग्री। अगर आपको ये चीज याद हो गई तो आप आसानी से रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में बदल सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करते हो? जब भी आपसे पूछा जाता है
कि एक रेडियन कितना होता है या एक डिग्री कितना होता है, तो जनरली बच्चों के उल्टे सीधे जवाब होते हैं। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कि 180 ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, पाई ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। तो अब झंझट सारी खत्म। कैसे? सिर्फ अपन को क्या याद रखना है कि पाई रेडियन कितना है, 180 डिग्री। तो देखो यहां से पाई रेडियन है, मतलब पाई इंटू 1 है, लिखा जा सकता है ना, पाई इंटू 1 है। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि एक रेडियन, शॉर्ट में लिखा है मेरा रेडियन, आरएडी रेडियन, तो एक रेडियन कितना होगा? तो देखो एक रेडियन को रोक लो यहां से, तो वो कितना होगा? 180 डिग्री अपॉन पाई। याद रह जाएगा, एक रेडियन कितना होगा? 180 डिग्री अपॉन पाई। तो यहां से आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि कौन चीज कहां पर आएगी, ऊपर आएगी कि नीचे आएगी। देखो, क्योंकि यहां से अगर पाई रेडियन कितना होगा, 180 डिग्री याद रह गया, तो 1 रेडियन को आप यहां से रोक लो, तो कितना होगा? 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है। एक चीज और है यहां पर, एक चीज और यह है कि जैसे आपसे कहो कि एक्स रेडियन, एक्स कोई संख्या है, जैसे 40, 45 जो भी है, पाई 3 पाई जो भी है, एक्स कोई संख्या है, एक्स रेडियन कितना होगा? तो एक्स रेडियन इसके अकॉर्डिंग देखो, एक्स इंटू 1 रेडियन, और 1 रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री अपॉन पाई, 180 डिग्री अपॉन पाई। जैसे मान लो यहां पर मैंने दे दिया पाई बाई 3 रेडियन दे दिया, या कोई भी रेडियन में चीज दे दी, तो उसको एक्स का मान हो जाएगा और ये डिग्री में इसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरह से इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो भी एक बात हुई इससे। अब रेडियन से आप डिग्री में बदल रहे हो, तो डिग्री से रेडियन में भी तो आपसे बदला सकता है वो। तो बच्चों यहां से डिग्री से आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो, आप लिखो एक डिग्री बराबर कितना? पाई अपॉन 180 रेडियन। देखो कैसे लिखा मैंने ये वाली बात, ये इसी लाइन से लिखी है मैंने। ठीक है, इसी, या मैं अलग से लिख देता हूं। देखो इसके लिए वापस से देखो अलग पॉइंट दे देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये पाई रेडियन वाली बात मैं अलग से फिर लिख देता हूं। क्या लिखता हूं? देखो कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। अभी अपन ने लिखा है ये वाली बात, यहीं से लिख रहा हूं मैं, पाई रेडियन कितना? 180 डिग्री। तो यहां से एक डिग्री को रोक लो, इसको रोक लो, एक डिग्री। तो एक डिग्री बराबर क्या होगा? पाई अपॉन 180 नीचे आएगा, पाई अपॉन 180 क्या? रेडियन। तो एक डिग्री कितना? पाई अपॉन 180 रेडियन। और अगर आपसे कहें कुछ संख्या दे दे एक्स, कि एक्स डिग्री, एक्स कोई डिग्री आपके पास, तो एक्स इंटू एक डिग्री कितना होता है? पाई अपॉन 180 रेडियन। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिख रहा है वो लास्ट? ठीक है, तो एक एक्स डिग्री कितना? एक्स इंटू 180 रेडियन। तो बच्चों ये वाला जो फॉर्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक रेडियन कितना? 180 डिग्री अपॉन पाई। बिल्कुल भी आप नहीं भूल सकते, क्योंकि इस फॉर्मूले से ही मैंने ये चीज बनाई है और इसी से ये बनाया है। इसी तरह से ये वाला फॉर्मूला अपने पास आ ही गया था, और यहां से एक डिग्री को मैंने रोक लिया, तो पाई अपॉन 180 रेडियन हो गया। तो इसी से मैंने ये बना दिया। ठीक है, इसको कंप्लीट करें। कंप्लीट करें बच्चों जल्दी से। ये चैप्टर 0 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है।
क्लास के बाद देखूंगा मैं, रख दिया। क्लास के बाद देखूंगा। मैं देख लूंगा मैं। तो बच्चों समझ में आया, वृत्त के केंद्र पर जो कोण है वो कितना होता है, चाप बटा त्रिज्या, ये वाला एंगल है। चाप पूरा ले लिया मैंने वृत्त की परिधि के बराबर, तो थीटा बराबर 2 पाई आर, चाप पूरा हो गया। त्रिज्या कितनी है उसकी, आर है, ठीक है। इसके सामने बनाना है डायग्राम यहाँ पर। फिर थीटा बराबर 2 पाई रेडियन में, क्योंकि इसको रेडियन में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि थीटा यहाँ पर किस में होगा, रेडियन में होगा। इसीलिए थीटा बराबर कितना है, 2 पाई रेडियन। और ये जो 2 पाई रेडियन आया, जनरली जब आप पूरा जब घूम जाते हो तो कितना कोण बनाते हो, 360 डिग्री का, इसीलिए 360 डिग्री। तो 2 से नीचे डिवाइड कर दो, तो पाई रेडियन कितना है, 180 डिग्री। ये जो वाला फॉर्मूला है ये आपके दिमाग में बसा होना चाहिए। अगर ये याद है तो आसानी से आप सारी चीजें कन्वर्ट कर सकते हैं। देख लो वापस से एक बार, ये पाई रेडियन है। पाई रेडियन का मतलब क्या हुआ, पाई इंटू 1 रेडियन, पाई इंटू 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कितना हो, पाई को नीचे भेज दो, तो 180 डिग्री अपॉन पाई, ये आ गया। अब जैसे आपसे किसी ने कहा कि एक्स रेडियन बताओ, एक्स कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ पर, तो एक्स तो हो गया होगा, और 1 रेडियन, एक्स रेडियन का मतलब क्या है, एक्स इंटू 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री बटा पाई। इसी तरह से पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखो ये 180 डिग्री है, इसको क्या लिखा जाता है, 180 इंटू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना होगा, 180 को नीचे डिवाइड कर दो, ये पाई रेडियन है, तो 180 को 1 डिग्री को रखो तो 180 को नीचे भेज दो, तो पाई रेडियन अपॉन 180। और अगर x डिग्री पूछे तो x इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। एक और चीज आप याद रख लेना, 180 अपॉन जो पाई है, इसका जो मान है 57.3 होता है। ये अलग से आप याद रख लेना, पाई का मान 3.14 होता है। अगर आप भाग दोगे तो कितना मिलेगा आपको, 57.3, 57.3। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं इसकी, ठीक है। जितनी भी चीजें अपन ने पढ़ी है उसकी अपन प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ताकि जितने क्वेश्चंस आप सोल्व करोगे उतनी ही आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। एक एक चीज लिखते हुए चले और समझते हुए चले, ठीक है। तो क्वेश्चन है, निम्न कोणों के मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। निम्न कोणों के मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। कुछ एंगल दे रहा हूं मैं आपको और अपन को वो कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। एंगल क्या क्या है, एक तो 45 डिग्री, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 45 डिग्री, ठीक है। अब अभी मैंने एक चीज बोली थी कि पाई रेडियन कितना होता है, बोलो बच्चों, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां से एक रेडियन कितना होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। एक बात तो ये, दूसरी बात यहीं से निकाल लो कि 1 डिग्री, यहां से रोक लो 1 डिग्री, 1 डिग्री कितना होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो आपको अगर ये चीज याद है ऊपर वाली, तो फिर आप ये बना सकते हो। तो यहां पर आ जाओ, 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री को क्या लिखा सकता है, 45 इंटू 1 डिग्री। तो कैसे लिखोगे आप, देखो ये 45 इंटू 1 डिग्री, 45 डिग्री को क्या लिखोगे, 45 इंटू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। तो ये पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। अब इसको अपन काटते हैं, ठीक है। 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 0, 9 पंजे 45,
और 5 से ये एक बार और 5 चौक 20, तो कितना है अपने पास π/4 रेडियन। ठीक है, तो आपके पास जो 45 डिग्री है वो रेडियन में कितना होगा, π/4 रेडियन होगा। ठीक है बच्चों, और एक और एग्जांपल अपन लेते हैं। सेकंड जो एग्जांपल है वो है 120 डिग्री। कितना है, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 120 तो है ही सही आपके पास, तो 120 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री कितना होता है आपके पास, π/180 रेडियन। तो ये π/180 रेडियन। अब इसको काट दो, 0 से तो 0, 6 से ये 2 बार और 36 18, तो कितना आया बच्चों, 2π/3 रेडियन। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। और अपन एग्जांपल देख लेते हैं, 3-4 एग्जांपल अपन कर लेते हैं। 330 डिग्री, कौन सा, 330 डिग्री। तो ये 330 इंटू 1 डिग्री है बच्चों, 1 डिग्री कितना होता है, π/180 रेडियन, π/180 रेडियन। ठीक है, तो 1 0 से तो 1 0, और इसको आप 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 6 18, तो कितना आया, 11π, 11π/6 रेडियन। ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है ना। और फिर अगला एग्जांपल है 450 डिग्री, 450 डिग्री। तो देखो बच्चों, ये 450 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री कितना होता है, π/180 रेडियन। तो यहां से देखो 0 से तो 0 काट दो, 9 3 18, सॉरी 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, तो कितना है अपने पास, 5π/2 रेडियन। ये आपका आंसर हो गया। अभी मैंने आपको सिर्फ डिग्री को रेडियन में बदलना बताया है, इसलिए मैंने कहा निम्न कोणों के मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। मैंने आपको डिग्री में दिए हैं और रेडियन में कन्वर्ट करवाए हैं। अब की बार मैं आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें क्या दूंगा, रेडियन दूंगा और डिग्री में आपसे कन्वर्ट करवाऊंगा। तो लिखने आप लोग ये काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, स्टेप टू स्टेप चलोगे सब समझ में आ जाएंगे। एक और थोड़ा टेढ़ा दे दूं इसमें, एक क्वेश्चन दे दो टेढ़ा। देखो एक क्वेश्चन देता हूं और 5वां क्वेश्चन इसी में, 45 मिनट। अब मिनट में दिया है मैंने, आपको आंसर किस में चाहिए बच्चों, रेडियन में। किस में चाहिए, रेडियन में। तो क्या करें, सबसे पहले मिनट को किस में बदलो, डिग्री में। और जैसे ही डिग्री में आपके पास आ जाए तो टूट के पड़ जाना कि 1 डिग्री कितना होता है, π/180 रेडियन। तो मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है। क्या था, देखो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट। याद करो स्टार्टिंग में 1 डिग्री बराबर कितना, 60 मिनट। तो यहां से बच्चों 1 मिनट कितना होगा, 1/60 डिग्री। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितना होगा, 1/60 डिग्री होगा। तो करो इसको कन्वर्ट, ये 45 इंटू, देखो 45 मिनट है मतलब 45 इंटू 1 मिनट, और 1 मिनट का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, 1/60 डिग्री। 1/60 डिग्री, तो 15 से कट जाएगा, 15 चौक 60 और 15 3 45, तो कितना आया ये 3/4 डिग्री। कितना डिग्री आ गया, 3/4 डिग्री आ गया। अब 3/4 डिग्री को आप किसमें कन्वर्ट कर लो, रेडियन में, जो आपको अच्छे से आता है। कैसे, 3/4 तो ऐसे ही रहेगा और ये डिग्री है, और आपको पता है 1 डिग्री कितना होता है, π/180, π/180 रेडियन, यही होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो देखो ये 3 से तो कितनी बार, 3 से 18, ठीक है। तो कितना है आपके पास, π/180
जीरो तो है ही सही, और 6 चौका 24, 240 रेडियन। तो 3/4 डिग्री मतलब कितना हो गया? 5.240 रेडियन। ठीक है, तो मैंने आपको देखो डिग्री मिनट से डिग्री में भी बदल दिया और डिग्री से रेडियन में भी बदल दिया। कंप्लीट करें इसे। ये आपका आंसर आ गया है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। जल्दी से आप लोग इसको कंप्लीट कर लें बच्चों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आपको। आप इनकी लगातार प्रैक्टिस करें। हो गया बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न कोणों के मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। अब की बार कौन सा दे देता हूं मैं? डिग्री वाला। ठीक है, देखो क्वेश्चंस चेंज कर देते हैं। अब की बार उल्टे, पहले 5 क्वेश्चन दिए हैं, अब की बार ये 5 क्वेश्चन करवा देते हैं, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। इस बार क्वेश्चन है आपके पास π/6 रेडियन। क्या है? π/6 रेडियन। अब की बार आपको क्या करना है? रेडियन को किसमें बदलना है? डिग्री में। तो वही अपना एक ही कंसेप्ट है अपने पास। तो क्या कि पाई रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री। अब की बार किसमें दिया? रेडियन में। तो एक रेडियन कितना होगा? 180/पाई डिग्री। यही कंसेप्ट अपने काम आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो π/6 रेडियन है, तो बच्चों π/6 तो ऐसे ही, जैसे मैंने वो लिखा था ना x रेडियन, तो x तो ऐसे ही, और एक रेडियन कितना था? 180 डिग्री अपन पाई, इसीलिए मैंने वहां x लिखा था कि x की जगह कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे x की जगह क्या है यहाँ पर? π/6 है। तो π/6 रेडियन है, तो π/6 इंटू ये π/6 रेडियन मतलब π/6 इंटू 1 रेडियन है, और 1 रेडियन कितना होता है आपके पास? 180 डिग्री अपॉन पाई। 180 डिग्री अपॉन पाई, तो ये पाई से तो पाई फिनिश हो गया, और ये 6 से ये कितनी बार? 30 बार। तो आपके पास कितना आ गया बच्चों? ये 30 डिग्री। कितना आ गया? ये 30 डिग्री। इसका एक और मेथड है अपने पास, बिल्कुल शॉर्ट। जैसे ये आपके पास क्या है? π/6 रेडियन है, π/6 रेडियन है। तो देखो पाई रेडियन कितना होता है? डायरेक्ट देखो पाई रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री। पाई रेडियन कितना होता है आपके पास? 180 डिग्री, और डिवाइडेड बाई कितना? 6, तो कितना आ गया आपके पास? 30 डिग्री। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, देखो 3π/2 रेडियन। देखो 3π/2 रेडियन है, तो ये 3π/2 तो ऐसे ही, और ये क्या रेडियन है, और एक रेडियन कितना होता है आपके पास? 180 डिग्री बटा पाई। तो 180 डिग्री अपॉन पाई, डिग्री है भैया, है ना। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, और ये 2 से 90 बार टाइम्स कैंसिल हो गया, 9 × 27 270 डिग्री। दूसरे मेथड से अपन देखिए बच्चों, तो यहां पर अपने पास क्या है? 3π/2 रेडियन है। अब ये 3/2 तो ऐसे ही, और पाई रेडियन वहां देखो कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसको काट दो 90 से, 227 डिग्री। तो ऐसे भी अपन इसको
लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए है वो है थर्ड क्वेश्चन, 5 रेडियन। तो ये 5/3 तो है ही सही, 5 पाई बाई 3 तो है ही सही। और ये क्या है बच्चों, रेडियन है। और एक रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री बटा पाई, पाई से पाई। और ये 3 से कितनी बार, 60 बार। तो ये कितना आ गया आपके पास, 300 डिग्री। और अगर दूसरा मेथड अपन देखें तो 5/3 पाई रेडियन है बच्चों, तो 5/3 तो ऐसे ही। और पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 3 से कितनी बार, 60 बार। तब भी आपको कितना मिला, 300 डिग्री। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इनमें। अगला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं 7 पाई/4 रेडियन, 7 पाई/4 रेडियन। ठीक है, तो यहां से देखो ये 7 पाई/4 तो ऐसे है ही से बच्चों। और एक रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री बटा पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया। इसको कैंसिल करते हैं 4 से, 4 चौक 16, 2 बचे, 4 पंजे 20, 7 पंजे 35, 35 का 5, 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31, 315 डिग्री। और दूसरे मेथड से अपन सॉल्व करें तो 7/4 और ये पाई रेडियन है बच्चों, तो 7/4 तो ऐसे ही। और पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री। इसको तो कितने टाइम, 40 टाइम्स। तो यहां से ये भी अपने पास कितना आ गया, 315 डिग्री। अब एक काफी अच्छा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 5वां क्वेश्चन है 2 रेडियन। क्या, 2 रेडियन। अब मैंने सिर्फ क्या लिखा है, 2 रेडियन लिखा है, पाई वगैरह नहीं लिखा। अगर मैं पाई वगैरह लिखता तो आपका काम आसान हो जाता। क्या हो जाता, आसान हो जाता। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये 2 इंटू, आपको पता है ना एक रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री बटा पाई कितना होता है, 180 डिग्री बटा पाई, यही है। अब एक रेडियन का मान लिख दिया, 2 तो ऐसे ही, एक रेडियन का मान 180/पाई, राइट। अब बच्चों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज लिखाई थी कि 180 डिग्री बटा पाई की जो वैल्यू है ना, वो कितनी होती है, 57.3। कितनी होती है, 57.3। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी, 114.6। कितनी, 114.6 डिग्री। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, सॉरी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। तो लिख लेंगे, कंप्लीट करें बच्चों जल्दी से। ओके बच्चों, वीडियो को आप पॉज करके इनको लिख सकते हो आप, क्योंकि ज्यादा टाइम लगाएंगे अपन, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, दिए गए चित्र में चाप का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपके लिए नया, दिए गए चित्र में चाप का मान ज्ञात कीजिए।
मैं एक डायग्राम दे रहा हूं, उसमें आपको क्या करना है, चाप का मान निकालना है। ठीक है, कि चाप की वैल्यू कितनी है। ये जो एंगल है यह 45 डिग्री, यह 2 मीटर है, और ये आपको चाप इसमें कैलकुलेट करना है। तो चाप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो बच्चों, सबसे पहले आपको मैंने यूं कहा था कि जो एंगल है वो किस में होता है, रेडियन में होता है, जबकि यहां पर जो एंगल दिया है वो किस में दिया है, डिग्री में दिया है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस 45 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो ये 45, ये तो है ही सही, इंटू एक रेडियन। आपके पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, तो 1 डिग्री कितना होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो ये देखो किससे काटे अपन, 9 से काट देते हैं, 9 दूनी 18, 0, 9 पंजे 45 और ये 5 चौक 20। तो कितना है अपने पास, पाई बाई 4 रेडियन। अपने पास क्या आ गया, एंगल आ गया, एंगल मतलब थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप जानते हो बच्चों कोण थीटा क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। कोण क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। तो आपको क्या निकालना है, चाप निकालना है। तो चाप क्या होगा, कोण इंटू त्रिज्या, कोण इंटू त्रिज्या। तो देखो चाप, चाप बराबर कोण, कोण कितना है अपने पास, देखो कोण कितना है, रेडियन में था पाई बाई 4, पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है, इंटू त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है आपके पास, 2 मीटर, कितनी है, 2 मीटर। ठीक है, तो यहां से ये कितना आ गया, तो अपने पास क्या आ गया, पाई बाई 2। चाप कितना आ गया अपने पास, पाई बाई 4 था ये, और ये 2 मीटर थी, तो आसपास लिख देता हूं मैं 2, तो अपने पास क्या गया, पाई बाई 2 आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट कर लें आप। जल्दी से कंप्लीट कर लें। लिखिए अगला क्वेश्चन, हो गया है तो अगला क्वेश्चन है, लिखेंगे आप लोग, दिए गए वृत्तीय चाप की लंबाई, देखिए मैं लिखा रहा हूं, दिए गए वृत्तीय चाप की लंबाई पाई सेंटीमीटर, दिए गए वृत्तीय चाप की लंबाई पाई सेंटीमीटर है, पाई सेंटीमीटर है, इसके केंद्र पर बनाया गया कोण, इसके केंद्र पर बनाया गया कोण रेडियन तथा डिग्री में ज्ञात कीजिए, रेडियन तथा डिग्री में ज्ञात कीजिए। अब ये जो कोण है अपन को क्या करना है, रेडियन और डिग्री में ज्ञात करना है। चाप दे रखा है और आपको त्रिज्या दे रखी है, ये त्रिज्या है ये। ठीक है, तो आपको पता है जो कोण है थीटा, वो क्या होता है बच्चों, चाप बटा त्रिज्या। तो थीटा बराबर चाप, चाप कितना दे रखा है, पाई, और त्रिज्या कितनी दे रखी है, 6, और ये एंगल किस में मापा जाता है, रेडियन में। तो एक आंसर तो आपका आ गया रेडियन में, कितना, थीटा बराबर पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, रेडियन में हो गया। अब आपको पता है जो पाई बाई 6 रेडियन है, जो थीटा है पाई बाई 6 रेडियन, इसी को अपन डिग्री में बदल ले, तो आपके पास वही एक फॉर्मूला,
कि पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री। तो आपके पास देखो पाई बाई 6 तो है ही सही, और रेडियन, एक रेडियन कितना होता है 180 डिग्री बटा पाई। तो पाई से पाई, और ये 6 से कितनी बार 30 बार, तो कितना आ गया 30 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आ गया अपने पास 30 डिग्री। तो एक आंसर तो ये हो गया अपने पास रेडियन में, और एक आंसर अपने पास ये हो गया डिग्री में। देखिए जल्दी से, ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप, एक घड़ी में 3 बजते हैं, एक घड़ी में 3 बजते हैं, तो घड़ी में मिनट तथा घंटे की सुई के बीच, तो घड़ी में मिनट तथा घंटे की सुई के बीच बनाया गया कोण कितना होगा, बनाया गया कोण कितना होगा। तो अपन एक घड़ी बनाते हैं, सबसे पहले ये घड़ी अपन ने बना ली है, ठीक है। ये सुइयां हैं अपनी, यहां पर यहां 3 बज रही है, देखो ये 3, यहां 12 होता है, यहां 6 होता है, और यहां पर 9, ये 9 होती है, 9 बजती है यहां पर, ठीक है। तो देखो थोड़ी सी घड़ी बना देता हूं मैं, यहां 1, यहां 2, यहां 4, यहां 5, और ये 6, और ये 7, ये 8, ये 9 ही गया, और ये 10, और ये 11, ठीक है। तो इसको नाम देते हैं अपन कोण 1, कोण 2, कोण 3, ऐसे और भी कोण है। तो अगर आपसे पूछो मैं कि ये कोण कितना होगा, कोण 1 निकाले, देखो कोण 1 बराबर, भाई पूरा कोण कितना है 360 डिग्री है, पूरा कितना है 360 डिग्री है पूरा, और कितने भागों में बांटा हुआ है ये 12 भागों में, घड़ी में 12 बज रहे पूरे 12 ही है, तो कितने भागों में बांटा हुआ है 12 में, तो 12 दूनी 12 की 36, तो कोण 1 बराबर कितना है 30 डिग्री का। ये जो कोण 1 है वो 30 डिग्री का है। तो घड़ी में 3 बज रहे हैं, मिनट और घंटे की सुई है, तो घंटे की सुई है, मिनट की सुई है, तो 3 बज रही है, तो इनके बीच एंगल पूछ रहा है कितना होगा। जनरली आपको दिख ही रहा होगा वैसे ही कि 90 डिग्री है, पर अपन निकालते हैं। देखो थीटा कैलकुलेट करते हैं, थीटा क्या होगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, ये कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, क्योंकि 3 ही बज रही है, तो तीनों कोणों का जो योग है प्रत्येक का कितना है 30 डिग्री है, प्रत्येक भाग कितना है 30 डिग्री का है, तो ये अपने पास क्या आ गया 90 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया 90 डिग्री, पर थीटा किसमें निकालना, रेडियन में निकालना है, तो थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो 90 इंटू 1 डिग्री, वही एक ही कंसेप्ट अपने पास था कि पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री, तो ये देखो डिग्री चाहिए, तो पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 90 से 2 टाइम कट जाएगा, तो पाई बाई 2 रेडियन, ये आपका आंसर होता है। तो इसे कंप्लीट कर लें बच्चों, और आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास अपन कर लेंगे। तो आज की जो क्लास है यहां तक आप कंप्लीट इसको करके आए, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।